हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माइकल एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2025 में ही रिलीज हुई हॉरर मूवी बाम्बी द राइकनिंग का ब्रेकडाउन, जो बेस्ड है बाम्बी अ लाइफ इन द वुड्स नॉवल पे। और ट्विस्टेड चाइल्डहुड यूनिवर्स की ये 4th फिल्म है, वही विनी द पू यूनिवर्स। बाम्बी भी इस हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट बन चुका है। आगे और कौन कौन इस यूनिवर्स में आने वाला है, यानी और कौन कौन सी मूवीज आ रही हैं, उनकी जानकारी भी इस वीडियो में दे दूंगा। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी वैसे स्टार्ट होती है जैसे इस यूनिवर्स में होती है, ड्राइंग्स के थ्रू बैक स्टोरी दिखाकर। बाम्बी नाम का एक हिरण का बच्चा था जो जंगल में अपनी माँ के साथ रहा करता था, लेकिन एक दिन एक शिकारी ने उसकी माँ को गोली मार दी। उसके बाद से बाम्बी अकेला रह गया। जंगल के खतरों से अकेले बचते हुए वो बड़ा हुआ तो उसे एक साथी मिल गई। दोनों का एक बच्चा हुआ और बाम्बी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था। लेकिन इंसानों ने फिर से उसके जीवन में दखल देना शुरू कर दिया। जंगल को उजाड़ कर उसकी नई फैमिली भी तबाह कर दी। एक दिन एक टॉक्सिक वेस्ट से भरा ट्रक जंगल से गुजर रहा था, जिसने बाम्बे की पार्टनर को कुचल डाला, साथ में बाम्बे को भी मारकर बेहोश कर दिया। इस सब के बीच बाम्बे का बच्चा भी उससे बिछड़ गया। ये बिल बक्सर फार्मास्यूटिकल्स नाम की कंपनी है, जिसका टॉक्सिक वेस्ट जंगल के पानी में डाला जा रहा है। जब बाम्बी जागा तो उसे फिर से वही दुख झेलना पड़ा जो उसने बचपन में झेला था। फिर वो अपने बच्चे को ढूंढने लगा और इसी बीच उसने वही टॉक्सिक वेस्ट मिला हुआ पानी पी लिया, जिसकी वजह से वो बन गया एक म्यूटेड मॉन्स्टर, बदला लेने के लिए तैयार। अब प्रेजेंट में 3 शिकारी उसी जंगल में पहुंचे हैं बाम्बे का शिकार करने, माइकल, टाइलर और एडी। इन्हें बिल बक्सर कंपनी ने भेजा है। उनके टॉक्सिक वेस्ट की वजह से ऐसा कुछ हो गया है, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, इसलिए बाम्बे को खत्म करना होगा। वो तीनों एक डेड बर्ड के ऊपर टारगेट प्रैक्टिस कर रहे थे और बर्ड को गोली मारकर तीनों आगे बढ़ गए। इसी बीच हम जाना और उसके बेटे बेंजी को देखते हैं, जो थैंक्स गिविंग पे बेंजी के डैड साइमन की फैमिली के घर जा रहे हैं। पर मेन बात यह है कि साइमन खुद नहीं आ रहा, वो काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी है। टैक्सी लेकर दोनों माँ बेटे निकल गए और जंगल वाले रास्ते में पहुंचे ही थे कि तभी बेंजी को उल्टी आ गई, जिस वजह से गाड़ी रोकनी पड़ी। और गाड़ी रुकी भी वहीं पे जहाँ पे वो डेड बर्ड पड़ी थी। वापस गाड़ी में बैठ के वो बस थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि तभी सामने से बाम्बी भागते हुए आया और सींग घुमाकर उसने एक ही बार में गाड़ी को पलट दिया। इसके बाद गाड़ी के ऊपर कूद कर उसने ड्राइवर की हड्डी पसली तोड़कर उसे मार डाला। इतने में माँ बेटे दोनों पीछे का ग्लास तोड़कर वहां से भाग निकले। पर जाते जाते उन्होंने एक बार बाम्बे को देख जरूर लिया और हमने भी देख लिया पूरा लुक। साइमन की फैमिली का घर पास में ही है, जहां पे साइमन की माँ मैरी बाहर खड़े होकर बार बार बाम्बी बाम्बी बोली जा रही है। मैरी डिमेंशिया का शिकार है, इसलिए इसे कुछ याद नहीं रहता, लेकिन बाम्बी इसे हर वक्त याद रहता है। इसके दिमाग में कुछ इस कदर घूमता है कि ये बस उसी की ड्राइंग्स बनाती रहती है। इसने पूरा घर भर रखा है। घर में मैरी के 2 बेटे रहते हैं, एंड्रू और जोशुआ। साथ में एंड्रू की वाइफ हैरियट और बेटा हैरिसन, जिसे जरा सी भी तमीज नहीं है। जहां पे इनका घर है वहां पे फोन में सिग्नल नहीं आते और एंड्रू ने लैंडलाइन फोन का कनेक्शन भी कटवा दिया है, क्योंकि मैरी बार बार पुलिस के पास फोन मिलाती थी। मैरी ने पहले ही बता दिया कि वो आ चुके हैं। साना समझ नहीं पाई कि उसने क्या बोला, पर जब रूम से बाहर निकली तो समझ गई। साना और बेंजी आ चुके थे और इनका जो घर है वो माइकल मर्स के घर जैसा दिखता है। खैर, साना ने उन सबको बता दिया कि जंगल में हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ। ये सुनकर जोशुआ निकल गया टैक्सी ड्राइवर की मदद करने। उसे कोई अंदाजा नहीं कि ड्राइवर कब का मर चुका है। बेंजी काफी इंजर्ड हो चुका था, तो साना उसे फर्स्ट एड देने लगी। उधर वो तीनों हंटर्स सारी खबर विल बक्सर के खास बंदे तक पहुंचा रहे थे और रास्ते में उन्हें वही पलटी हुई टैक्सी मिल गई और टैक्सी के अंदर मिल गया साना का फोन। तीनों गोली चलाने के लिए एकदम तैयार थे। तभी झाड़ियों में कुछ हरकत हुई तो टाइलर ने सीधा गोली चला दी और वो गोली लगी जोशुआ के सर में। मौके भी खत्म। उनकी गलती का किसी को पता ना चले, उसके लिए जोशुआ की बॉडी को ट्रक में डालकर ले गए। इधर मैरी घर से बाहर झांक रही थी, तभी किसी ने वही डेड बर्ड उसकी तरफ फेंक के मारा और जिसने मारा वो था बाम्बी। एक ही झटके में वो तोड़फोड़ मचाता हुआ घर के अंदर घुस आया। घर के अंदर वो सब सेफ नहीं थे, इसलिए जल्दी से जाके अपनी कैरवान में बैठ गई। पीछे रह गई हैरियट, वो भी बच के बाहर निकल रही थी। तभी बाम्बी ने उसे ऐसी जगह सींग मारा कि बताना भी मुश्किल है। बाम्बे उसके पीछे ऐसे भागा जैसे घोस्ट फेस भागा था केसी के पीछे। पूरी फैमिली के सामने बाम्बी ने सींग घुमाकर हैरियट के 2 टुकड़े कर दिए और ये देखकर एंड्रू फुल स्पीड में वैन स्टार्ट करके वहां से निकल पड़ा। बाम्बे ने उनका पीछा करके उन्हें रोड से उतारने की पूरी कोशिश की, लेकिन एंड्रू ने बैलेंस बनाए रखा, जिसके चलते वो बाम्बी से आगे निकलने में कामयाब रहे। इतने में तीनों शिकारी उनके घर पहुंच चुके थे, जहां पे उन्हें 2 टुकड़ों में बंटी हुई हैरियट मिली, वो भी जिंदा। उसकी सफरिंग माइकल ने खत्म की अपने चाकू से। उधर फैमिली को अचानक रुकना पड़ा क्योंकि रोड के बीच में एक पेड़ गिरा हुआ था। एंड्रू ने प्लान बनाया कि वैन की मदद से इस पेड़ को खींच के रोड से हटा देंगे। एंड्रू, हैरिसन और साना तो बाहर रह के जोर लगाएंगे, इसलिए वैन में रेस देनी होगी बेंजी को। यही बात साना उसे समझा रही थी कि तभी सामने से बाम्बी आ गया और उसे आता देख बेंजी ने ऐसी रेस दी कि सीधा डॉक्टर ड्राइविंग में पहुंचा दिया वैन को। दिक्कत यह हुई कि तब तक एंड्रू ने रस्सी को पेड़ से नहीं बांधा था,
उल्टा रस्सी उसी के पैर में लिपट गई और वो भी वैन के साथ साथ घिसता चला गया। बेंजी तो बैम्बी को अवॉइड करके निकल गया, पर पीछे रह गया हैरिसन। बचने के लिए वो जंगल में भागा, लेकिन आखिर में पकड़ा गया। बॉम्बे ने अपना बड़ा सा मुंह खोल लिया था कि तभी उसे अपने बच्चे की आवाज़ आ गई, इसलिए वो हैरिसन को वहीं पे छोड़ के चला गया। तभी एक रैबिट हैरिसन के पास आया और आदत से मजबूर हैरिसन गया उसे लात मार के दूर फेंक दिया। लेकिन ये बर्ताव उसे आज नहीं तो कल भारी पड़ना ही था, वो आज ही पड़ गया। रैबिट वापस आया अपने साथ गुंडे लोग लेकर, टॉक्सिक वेस्ट की वजह से म्यूटेट हुए खूंखार रैबिट्स लेकर, जो हैरिसन को जिंदा ही नोच नोच के खा गई। उस टॉक्सिक पानी से और भी कई सारे जानवर प्रभावित हुए हैं और उन सभी जानवरों का सफाया कर रहे हैं वो 3 हंटर्स। पूरे जंगल में उन्होंने ट्रैप्स लगा रखे हैं और ट्रैप्स के सामने लगे हैं लाइव कैमरे। ये जो भी हैरिसन के साथ हुआ ये भी मॉनिटर पे देख लिया गया, यानी हंटर्स आते ही होंगे इसकी बॉडी कलेक्ट करने ताकि बात फैले ना। उधर वैन का फ्यूल खत्म हुआ तब कहीं जाके वो रुकी, वरना बेंजी ने तो काम खींच दिया था पूरा। वैन रुकी तब साना ने देखा कि एंड्रू तो वैन के पीछे बंदा पड़ा है और वो इस हद तक घिस चुका है कि उसके फेस में अब कुछ बचा ही नहीं। माँ बेटे वैन से उतरे, इतने में ही मैरी जंगल में भाग गई, तो इसके पीछे इन दोनों को भी जाना पड़ा। मैरी जाके रुकी थी बॉम्बी के अड्डे पर, जहां पे सैकड़ों इंसानी हड्डियां, कटी फटी बॉडीज, पता नहीं क्या क्या पड़ा था। वो जगह का जायजा ले ही रहे थे कि तभी बॉम्बी आ गया, जिस वजह से दोनों मैरी को साथ लेके भागे और ऐसी वापस रोड पे पहुंच गए, जहां पे उन्हें मिल गए वही शिकारी जो उन्हें ले गए अपने अड्डे पर, और रास्ते में वो वही डेड बर्ड फेंकते हुए जा रहे थे। ये तरीका है बॉम्बे को अपनी तरफ लाने का। उनके अड्डे पे पहुंचकर साना को भारी झटका लगा, क्योंकि वहां पे उन्हें मिला साइमन, उन शिकारियों का बॉस, विल बक्सर कंपनी का खास वर्कर जो सारा साफ सफाई का काम करवा रहा है अपनी साथी जो के साथ मिलकर। ये वो जरूरी काम था जिस वजह से ये आ नहीं पाया था। अब फैमिली खुद इसके पास आ गई, आदि फैमिली के इतने लोग मर चुके हैं, फिर भी ये सारी बात को छुपा रहा है। ये पुलिस को बताना नहीं चाहता, क्योंकि फिर कंपनी बंद होगी और सब जेल जाएंगे, यानी इसे जेल जाना पड़ेगा। इसलिए इतना रायता फैला है, और क्योंकि इतना रायता फैल चुका है इसलिए अब फर्क भी नहीं पड़ता। अब बॉम्बे को मार के ही दम लेंगे। साना ने कुछ किया तो माइकल उसे भी मार देगा, ये उसने साफ बता दिया। बॉम्बे के बच्चे को इन्होंने यहीं पे कैद करके रखा हुआ है, जरूरत पड़ने पर उसका यूज करने के लिए, और वो टाइम आ चुका है। एडी और टाइलर उसे बाहर जंगल की तरफ लेके गए बॉम्बे को बुलाने के लिए। उसके बच्चे को बेट की तरह यूज कर रहे थे, लेकिन बॉम्बे बहुत ज्यादा समझदार है। उसने मौका देख के पहले टाइलर का सर अलग किया, फिर एडी की टांगे चबाकर उसका भी सर उखाड़ लिया। इतने में बेंजी ने बच्चे को पिंजरे में से निकाल लिया था। ये देखकर इधर से माइकल उसे पकड़ने गया और उधर से सोना और साइमन उसे ढूंढ ही रहे थे। अड्डे पे बचे थे जो और मैरी। बॉम्बे अंदर आया और मैरी का सर चबाने के लिए उसने मुंह भी खोल लिया कि तभी जो से आवाज हो गई, जिसके चलते वो जो के पीछे लग गया, द शाइनिंग की तरह दरवाजा तोड़ते हुए। बचने का कोई मौका नहीं था, इसलिए जो ने डिसाइड किया कि वो बॉम्बे को साथ लेके मरेगी। उसने वहां पे रखे हुए सिलेंडर्स में गोली मार दी, जिससे पूरा अड्डा ब्लास्ट हो गया। इधर बेंजी के पास जाना, साइमन और माइकल तीनों पहुंच चुके थे। माइकल उसे गोली मारने के लिए तैयार था कि तभी वहां पे आ गया जलता हुआ बॉम्बे, जो माइकल को दबोचकर अपने साथ ले गया। माइकल का सैटेलाइट फोन वहीं पे गिर चुका था, जिसे साइमन ने उठा लिया। तभी बॉम्बे वापस आ गया अपना बच्चा लेने। ये देखकर साइना अपने बेटे के साथ जाके खड़ी हो गई, लेकिन साइमन उन दोनों को बचाने के बजाय अपनी जान बचा के भाग निकला। साना समझ गई थी कि बॉम्बे को अपना बच्चा चाहिए, इसलिए उसने बच्चे को सामने कर दिया और बॉम्बे का बच्चा फाइनली उसे मिल गया। लेकिन तभी पीछे से आया माइकल, जिसने गोलियां मार मार के बॉम्बे को धराशाही कर डाला, पर उसका भी हिसाब कर दिया मैरी ने उसके सर में गोली मार के। मैरी जिंदा भी बच गई और पूरी तरह ठीक भी हो गई, पर जो नहीं बचा वो है बॉम्बे। जो उसके साथ हुआ था बचपन में, वही उसके बच्चे के साथ हो गया। एक शिकारी ने बच्चे के सामने उसके पेरेंट को गोली मार के खत्म कर दिया। बच्चा उसे उठाता रह गया, लेकिन वो उठा नहीं। उधर साइमन बच के भागने की फिराक में था, लेकिन रैबिट ने उसका भी खेल खत्म कर दिया। बॉम्बे का बच्चा इतनी मुश्किलों के बाद उसे मिला था, लेकिन दोनों मिलके भी नहीं मिल पाए। बच्चे के रोने के साथ ही ये मूवी एंड हो गई। मैंने सोचा था कि पू एंड विनी द पू बॉम्बे की सवारी करेगा, पर बॉम्बे तो मर चुका है। इस यूनिवर्स की मूवीज में से कई सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, जो कि ज्यादा बेहतर है, इसलिए मूवीज डिले हो रही हैं। अब आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा, इतना तो हम कह ही सकते हैं, क्योंकि ये मूवीज बड़ी बड़ी स्लैशर मूवीज को फेल कर रही हैं। हर एक मूवी की टोन अलग है, अलग तरह की स्टोरी है, इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं। वरना अब जो स्लैशर्स आ रहे हैं, जैसे कि फियर स्ट्रीट, प्रॉम क्वीन, उनमें स्टोरी होती नहीं। और इस मामले में ये यूनिवर्स बहुत रिच है, क्योंकि इनके पास ऐसी स्टोरीज हैं जो किसी के पास नहीं है। हर मूवी में मेन स्टोरी ये ड्राइंग्स के थ्रू दिखा देते हैं, जिससे बहुत सारा पैसा बच जाता है। फिर हमें बस एक छोटा सा प्लॉट दिखा देते हैं, और वो भी बहुत लगता है, क्योंकि बैक स्टोरी इतनी तगड़ी होती है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, और जहाँ मौका लगे वहाँ बाकी फेमस हॉरर मूवीज से भी बहुत कुछ ले रहे हैं। जैसे इसमें बॉम्बे का जो डिज़ाइन है वो लिया गया है द रिचुअल मूवी के वेंडिगो से एकदम सिमिलर है, पर इस मूवी की जो खासियत है वो है इसकी किल्स। कौन कब मर जाएगा, कैसे मर जाएगा, कुछ भी गेस नहीं कर सकते। बस सही यूनिवर्स बनाया जा रहा है, जो शायद अगले साल कनेक्ट हो जाएगा। इस यूनिवर्स में अभी 4 मूवीज आई हैं, विनी द ब्लड एंड हनी 2, पीटर पैन्स नेवरलैंड नाइटमेयर और बॉम्बे द राइकनिंग। फ्यूचर की बात करें तो अगले साल पिनोकियो अनस्टंग आएगी।
फिर पू यूनिवर्स मॉन्स्टर्स असेंबल, जिसमें क्रॉसओवर होगा सभी का। उसके बाद आएगी ब्लड एंड हनी 3, यानी पू की कहानी उसके बाद भी आगे बढ़ेगी, और क्या पता वो पहले आ जाए, क्योंकि अभी बहुत चेंजेस किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो और प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी बनने शुरू होंगे वो है अवेकनिंग, स्लीपिंग ब्यूटी, स्नो वाइट रिटर्न्स, एलिस द मैट, टिगर्स रिटर्न, मैरी पॉपिंस फिल्म, पीटर पैन का सीक्वल, और शायद 1-2 मूवीज अभी और हैं जो अनाउंस होनी है। इतनी दूर तक ये यूनिवर्स जाने वाला है। पीटर पैन के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन मैं जल्दी बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं ये पूरा यूनिवर्स एकदम स्टार्ट से कवर कर रहा हूँ और एंड तक करूँगा। मैंने पहले ही बोला था यूनिवर्स कुछ करके दिखाएगा, वो आप देख ही रहे हो। आपको कौन सी मूवी का सबसे ज़्यादा वेट है कमेंट करके बता सकते हो, और ये मूवी आपको कैसी लगी वो भी बता देना। कमेंट ज़्यादा होंगे तो पीटर पैन वाली वीडियो जल्दी आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन सारे डाउट्स का सफाया कर सके। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे अलर्ट।